हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आपको पता होगा आज न्यूज आ रही थी कि मेटा के जो सीईओ हैं मिस्टर जुकरबर्ग, उन्होंने अपोलोजाइज किया। इससे रिलेटेड हम लोग चीजें डिस्कस करेंगे। और कुछ दिन पहले पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इनसे कहा था कि अगर आप जो है माफी नहीं मांगते तो हम लोग एक्शन लेंगे। और कौन सा एक्शन लेंगे वो सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट से उसका लेना देना है। तो हम लोग इसको इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं जुकरबर्ग अपोलोजाइजेस टू इंडियन गवर्नमेंट ओवर मेटा कंटेंट एंड एरर लोकल मीडिया सीज, है ना। सो 5 अगस्त की आज की आर्टिकल है। दिस इज अबाउट मी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वाला प्लेलिस्ट देख लीजिएगा अगर आप यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। और learnupies.com पे जाकर के हमारे दोनों कोर्सेज में से कोई एक चेकआउट कर सकते हो। इंग्लिश में कोर्सेज अवेलेबल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। ओके, सो आप देखोगे आर्टिकल थी पार्लियामेंट्री आईटी कमेटी ऑन टू मेटा अपोलोजाइज फॉर पीएम वीडियो रिमूवल और लूज सेफ हार्बर। ये सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट। ये मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। हुआ क्या था आपको पता है, कुछ दिन पहले मोदी जी का एक वीडियो था, उसको मेटा ने हटा दिया था, है ना। मेटा वे फेसबुक जिसको कहते हो। और आपको पता है इसी के अंडर में इंस्टाग्राम भी आता है और व्हाट्सएप एटसेट्रा भी आता है। तो उसके बाद क्या हुआ था, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टैंडिंग कमेटी से पहले यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन आते भी थे। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा था मेटा को कि आप 3 दिन के अंदर माफी मांगिए, नहीं तो आपका जो सेफ हार्बर जो है वो कैंसिल कर देंगे। सेक्शन 79 आईटी एक्ट को कैंसिल कर देंगे। क्या होता है हम बताते हैं। ओके, देखो, मेटा सीईओ जुकरबर्ग हैज बीन गिवन अ 3-day अल्टीमेटम। ओके, 3-day अल्टीमेटम क्यों, इसलिए कि 3 दिन तक, है ना, फॉर बाय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन वेडनेसडे, यानी 5 अगस्त को ये लिखा गया था कि मेटा के सीईओ को अल्टीमेटम दिया गया कि आप 3 दिन के अंदर माफी मांगिए, है ना, क्योंकि उन्होंने मोदी जी का एक वीडियो को हटा दिया था। आप जानते होंगे वो काफी ज्यादा न्यूज में था। विद द पैनल वार्निंग दैट द कंपनीज लीगल इम्यूनिटी कुड बी रिवोक्ड इफ ही फेल्स टू कंप्लाई। तो आपका लीगल इम्यूनिटी कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आपने 3 दिन के अंदर माफी नहीं मांगना। ओके, तो क्या लीगल इम्यूनिटी होता है, सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट के अंदर लीगल इम्यूनिटी मिला होता है। कैसा लीगल इम्यूनिटी मिला होता है मैं बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू अ लेटर फ्रॉम लोकसभा सेक्रेटेरिएट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्लास में। पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो इनके हेड है मिस्टर निशिकांत दुबे, जो कि खुद लोकसभा के खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना। तो उन्होंने कहा है कि इंस्टाग्राम का भी मैं सेफ हार्बर कैंसिल कर दूंगा और एक्चुअली मेटा के भी, ऑफ कोर्स वो मेटा इंस्टाग्राम जो है मेटा ही के अंदर में आता है ना। तो उससे रिलेटेड बिकॉज मोदी जी ने कोई एक वीडियो डाला तो उसको लोगों ने हटा दिया था, है ना। और भी बहुत सारी चीजें जो जिसको साइड किया गया था कमेटी के द्वारा। ओके, सो आप देख सकते हो। और हम लोगों ने देखा था कि हैदराबाद पुलिस ने भी बहुत सारे कंप्लेंट वगैरह रजिस्टर किए थे। इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और कमेटी ने गूगल के इंडिया सेफ हार्बर को भी लिफ्ट करने की बात कही है। क्यों, इसलिए कि साइबर क्राइम कंप्लेंट हुआ था हैदराबाद में, जिसे किसी ने 48 लाख रुपए लॉस कर दिया था, क्योंकि जो गूगल प्ले स्टोर से उसने एक ऐप डाउनलोड किया था, उसमें उससे साइबर फ्रॉड हो गया था। तो गूगल को भी ऐसा कहा गया है। Now, during the deliberation, the committee demanded an apology from Mark Zuckerberg. सीधा सीईओ जो है उन्हीं से माफी मांगने को कहा गया कि आप 3 दिन के अंदर माफी मांगिए, नहीं तो हम सेक्शन 79 क्लॉज 3 ऑफ आईटी एक्ट कैंसिल कर देंगे या विड्रॉ कर देंगे मेटा के लिए। अब देखो क्या होता है इसका मतलब, an intermediary shall not be liable for any third party information data communication link made available or hosted by them subject to certain conditions. इसका मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि फेसबुक है। ओके, इस फेसबुक पर किसी एक्स बंदे ने पोस्ट किया कोई ऐसी चीज और वो चीज फेक थी या डीप फेक था, या जिससे वायलेंस हो गया, लोगों की डेथ हो गई, कम्युनल डिसहार्मोनी से रिलेटेड ये कोई ऐसी चीज ने पोस्ट किया। अब जैसे ही जिसने पोस्ट किया, तो जैसे ही मान लीजिए पुलिस को खबर लगी, तो पुलिस किस पर एसएफआईआर रजिस्टर करेगी, फेसबुक पर कि एक्स पर? एक्स पर केस चलेगा। जो एक्स आदमी है, ये एक्स वो ट्विटर वाला एक्स नहीं है, एक्स आदमी का नाम है, एक्स पर्सन का नाम है। तो फेसबुक को लीगल इम्यूनिटी मिली होती है कि अगर उसके प्लेटफॉर्म यूज करके किसी ने कोई फेक चीज फैलाई, कोई गलत चीज फैलाई, तो फेसबुक पर केस नहीं होगा। इसी को, यही जो सेफ हार्बर जो हम बोल रहे हैं, सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट 2000 के अंदर ये लीगल इम्यूनिटी की बात होती है। ठीक है, तो ये जो लिखा हो ना कि सेफ हार्बर कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब है कि जो आपको लीगल इम्यूनिटी मिलती है उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो अगर कोई और पोस्ट डालेगा उसके लिए आप भी रिस्पॉन्सिबल होगी। तो यही होता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर, है ना। दैट हियरिंग ऑफ मेटा गूगल एंड एक्स फॉर्मली रिप्रेजेंटेटिव्स वेर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द कमेटी। तो जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी उसमें उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी फेसबुक गूगल एक्स के रिप्रेजेंटेटिव भी गए थे एक्सप्लेन करने के लिए सब चीजें, है ना। लेकिन बात यह कि सेक्शन 79 में क्लियरली मेंशन नहीं कि इसको रिवोक कैंसिल कैसे किया जाए।
देयर इज नो एक्सप्रेस लीगल प्रोविजन अंडर द प्रेजेंट लीगल फ्रेमवर्क थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली रिमूव और रिवोक द सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि गवर्नमेंट इस आईटी एक्ट में कि कैसे गवर्नमेंट जो है इसको कैंसिल कर सकती है। लेकिन ऑफ कोर्स एक तरीका तो यह कि पार्लियामेंट लॉ पास करके इसी को खत्म कर दिया। लेकिन अगर किसी एक इंडिविजुअली किसी एजेंसी के अगेंस्ट ये सेक्शन 79 हटाना है तो उसके लिए डिटेल प्रोविजन मेंशन नहीं है सच। ओके, तो ये सब बात मेंशन है। ओके, तो ये ऐसा कहा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कि हम आपका सेफ हार्बर रिमूव कर देंगे, लेकिन कैसे करेंगे अभी हम लोग को इतना क्लियर नहीं है। ओके, नाउ तो ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बारे में पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब जानते होगे इस पर क्वेश्चंस आते थे, अभी रिसेंट 2-3 सालों में नहीं आ रहा, बट यूपीएससी प्रीलिम्स का ये फेवरेट टॉपिक हुआ करता था, है ना। सो उसमें 2 कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी स्टैंडिंग या परमानेंट कमेटी, एक एडहॉक या टेम्परेरी कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी जो कि परमानेंट कमेटी होती है, इसमें 3 होता है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, डिपार्टमेंट रिलेटेड और अदर स्टैंडर्ड। अब देखो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है ना, इसमें अगर आप जाओगे तो डिपार्टमेंट रिलेटेड में एक डिपार्टमेंट कमेटी ऑन कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसको हेड करते हैं निशिकांत दुबे जी, 1 साल के लिए इलेक्ट किया था और ऑफकोर्स स्पीकर ऑफ लोकसभा चुनते हैं। ओके, तो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में जनरली 31 मेंबर्स होते हैं और उसमें 21 लोकसभा से आते हैं और 10 जो राज्यसभा से आते हैं, जनरली ये होता है। ओके, ऑफकोर्स लोकसभा से लोकसभा के स्पीकर चूज करेंगे ना, और राज्यसभा से राज्यसभा के ना। ओके, तो ये कमेटी के जो हेड है मिस्टर निशिकांत दुबे जी, ये खुद लोकसभा एमपी है ना, तो जो कि बीजेपी से है ना। तो इसी कमेटी ने ये कहा था कि आपको माफी मांगना है 3 दिन के अंदर, है ना। हम लोग डिस्कस कर लिया। फाइनली अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है रॉयटर्स वगैरह की, जुकरबर्ग अपोलोजाइजेस टू इंडिया गवर्नमेंट और मेटा कंटेंट एटसेट्रा, उन्होंने माफी मांगी है। ओके, है ना, डीप फेक, ऑपरेशनल लैप्सेस एटसेट्रा से रिलेटेड, और जो एक मोदी जी का वीडियो हटा दिए थे एटसेट्रा और ये मनी कंट्रोल की रिपोर्ट उन लोगों ने साइट किया है ना, फेसबुक इंस्टाग्राम में जो इश्यूज है इससे रिलेटेड। तो सेक्शन 79 इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, एक चीज और मैंने देखा, हैदराबाद पुलिस ने रजिस्टर किया मेटा इंडिया के हेड के अगेंस्ट, है ना, मेटा इंडिया चीफ अरुण श्रीनिवासन बुक्ड ओवर एलिज सर्कुलेशन ऑफ मॉक पोस्ट टारगेटिंग पीएम मोदी। ओके, तो हालांकि तो भी जबकि सेक्शन 79 जो इम्यूनिटी देता है ना, आपको जानते होगे ना, लेकिन तो भी अभी जो है रजिस्टर कर दिया गया एफआईआर, है ना, रजिस्टर केस मेटा इंडिया के जो हेड है अरुण श्रीनिवासन के अगेंस्ट। ओके, तो ये काफी न्यूज में था, तो इसलिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के ये वाला प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। इसमें हम लोगों ने बताया किस तरह यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। learnupisk.com पे जाकर के हमारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो, दोनों इंग्लिश और इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कोर्सेज अवेलेबल है, डेमो वीडियोस भी आप जाके देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।